प्रशांत किशोर ही नहीं, अगर तेजस्वी यादव की भी सरकार बिहार में बनती है तो बिहार में शराब शुरू हो जाएगा और इसका इशारा मिलना अभी से ही शुरू हो गया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? आखिरकार तेजस्वी यादव क्यों दारू शुरू करवाने वाले हैं और इसके इशारे कहां से मिलने शुरू हो गए हैं, यह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बिहार में शराब को लेके, दारूबंदी को लेके जो अभी हो हल्ला मचा हुआ है, उससे नीतीश कुमार की जो टेंशन है वो ज्यादा बढ़ गई है। क्योंकि नीतीश कुमार एक जिद ठान के बैठे हैं कि बिहार में दारू तो मैं खुलने नहीं दूंगा। लेकिन बाकी जितनी भी पार्टियां हैं वो धीरे धीरे इशारा कर रही हैं, धीरे धीरे अपना पत्ता खोल रही हैं कि हमारी सरकार आई तो हम तो दारू शुरू कर देंगे। सबसे पहले इसकी शुरुआत प्रशांत किशोर करते हैं और कहते हैं हम 1 घंटे में जो है वो दारू बंदी कानून ही हटा देंगे और दारू मिलना शुरू हो जाएगा बिहार में। और उसके बाद अब तेजस्वी यादव की सरकार आती है तो भी दारू शुरू हो जाएगा और इसका इशारा जो है वो मुकेश सहनी ने दे दिया है। मुकेश सहनी मुजफ्फरपुर में एक सभा को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने कह दिया कि भाई अगर हमारी सरकार आई, हमारी सरकार किसकी, मतलब वो तो तेजस्वी के साथ हैं, और अगर तेजस्वी यादव की सरकार आती है तो वो दारू के ऊपर समीक्षा करेंगे, पूरे बिहार में घूम घूम के जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, समीक्षा करेंगे और राज्य के हित में, लोगों के हित में जो फैसला आएगा हम उसे मंजूर कर देंगे। अब देख लीजिए राज्य के हित में कौन सा फैसला आएगा, दारूबंदी या दारू चालू करवाने का। तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से अभी बिहार सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है, अगर दारू शुरू होता है तो उससे फायदा होगा और फायदा इसी में दिखेगा कि भाई दारू चालू करवा दिया जाए। तो धीरे धीरे इशारा जो है अब तेजस्वी यादव की तरफ से भी आने शुरू हो गए हैं। इशारा भले मुकेश सहनी कर रहे हैं, लेकिन मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव कितने करीब हैं ये किसी से छुपा नहीं है। लोकसभा चुनाव में ये दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा दिखाई दे रहे थे और लगभग जितनी सभाएं तेजस्वी यादव ने की थी उतनी ही सभा मुकेश सहनी ने उनके साथ भी किया था। मतलब उनके साथ कदम से कदम मिला के खड़े थे। और अब चूंकि विधानसभा का चुनाव है तो इस दौरान भी उनका साथ होना मतलब एकदम से लाजमी है। और इस सब के बीच अगर मुकेश सहनी ये बयान देते हैं कि अगर मेरी सरकार आती है, हमारी सरकार आती है, तो हम दारू के ऊपर समीक्षा करने वाले हैं और जो राज्य हित, जनता के हित में होगा वही काम हम करने वाले हैं। मतलब साफ है, स्पष्ट है कि दारू एक बार फिर से शुरू होने वाला है और ये काम अगर तेजस्वी यादव भी सरकार में आएंगे तो करवाएंगे, क्योंकि इसके इशारे जो है वो सहनी साफ तौर पे दे रहे हैं। हालांकि सहनी यही नहीं रुकते, उसके बाद नीतीश कुमार पे भी जम के हमला बोलते हैं। कहते हैं कि भाई 72-73 साल आपकी उम्र हो गई, अब आपको राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए और अब आपको राजनीति जो है हम युवाओं को अपने हाथ में लेने देना चाहिए। मतलब आप देख लीजिए जब से उम्र के ताने मिले हैं, जब से अशोक चौधरी का एक पोस्ट आया है, तब से जो विपक्ष है वो भी नीतीश कुमार को लेकर हमलावर है, नीतीश कुमार के ऊपर हमला बोल रहा है। और इसी बीच जो सहनी है वो भी इस हमले से नहीं चूकते। मतलब वो भी एक आध हमला दे देते हैं, कह देते हैं कि भाई आप बुजुर्ग हो चुके हैं, आपको रिटायर्ड हो जाना चाहिए, राजनीति हम लोग के साथ, हम लोग के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, आपको अब बिहार को टाटा बाय बाय कह देना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा, भाजपा को नसीहत भी दी कि भाजपा अगर सोचती है कि नीतीश कुमार की सरकार में या फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में वो सरकार बना लेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हमारे पास युवा चेहरा है और वो चेहरा है तेजस्वी यादव का। मतलब सीधे तौर पे उन्होंने नीतीश कुमार को घेरा, भाजपा को भी घेरा और दारूबंदी पे एक बहुत बड़ा बयान दे दिया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे इशारा कर दिया है कि अगर तेजस्वी यादव की सरकार आती है, तेजस्वी यादव अगर सरकार बनाने में सक्षम हो जाते हैं तो बिहार में समीक्षा की जाएगी दारू की, और जो राज्य के हित में होगा और जो जनता के हित में होगा वही काम किया जाएगा। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके, और क्या आपको लगता है तेजस्वी यादव अगर सरकार बनाते हैं तो वो दारू शुरू कर देंगे, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।